हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम उदयपुर में हैं और आपको एक और ऐसे पर्यटक स्थल दिखाने लेकर जा रहा हूँ मैं। ये है सहेलियों की बाड़ी, या फिर इसे गार्डन ऑफ द मेडन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक मुख्य पर्यटक स्थल है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आना पसंद करते हैं। बेसिकली एक बगीचा है जहाँ पर इस तरह के खूबसूरत से फव्वारे लगे हुए हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों, ये सेंटर से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स में है ये, और निकट ही है। और जैसे आपको मॉर्निंग जैसे 7-7:30 तक ये ओपन करते हैं, या फिर 9 o'clock तक ओपन करते हैं, और इवनिंग में 6:30 तक ये बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सहेलियों की बाड़ी, और आपको बाकी सब कुछ मैं वहाँ चल के दिखाऊँगा। चलिए। सो दोस्तों, ये है सहेलियों की बाड़ी जो मैं आपको बता रहा था, और ये है इनका मेन टिकट विंडो जो आप अभी देख पा रहे हो। तो ये इनके रेट्स है जो आप सामने जो लिखा हुआ है। हमारे भारतीय सिटीजन्स के लिए, जो भारतीय नागरिक के लिए 20 रुपये है, और जो विदेशी नागरिक है उनके लिए 100 रुपये है। जो ये है जो उद्यान जहाँ पर हम जाने वाले हैं। सो दोस्तों, ये है प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी जो मेनली बनाई गई थी यहाँ के महारानी के लिए। तो जैसे अंदर काफ़ी सारे ऐसे फव्वारे हैं और बहुत ही सुंदर सा ऐसे बगीचा है। तो हम यहाँ 20 रुपये का टिकट लेकर के अंदर भीतर की ओर जा रहे हैं, और आपको ये सब कुछ बताएंगे जब हम एंटर करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरह की नर्सरीज़ बनाई हुई है। तो बहुत ही सुंदर ऐसे फ्लावर नर्सरीज़ है, और यहाँ पर शौचालय फैसिलिटी भी है दोस्तों अंदर की ओर। तो ये देखिए, आपको फ्लावर्स वगैरह दिखा रहा हूँ मैं। तो इससे बगीचे है दोस्तों बेसिकली। और ये सहेलियों की बाड़ी, और ये उनका मुख्य द्वार है सहेलियों की बाड़ी। हम एंटर कर रहे हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो ना, संगमरमर जिस तरह के बने हुए हैं, तो मैक्सिमम जैसे मार्बल के बने हुए हैं। और ये छोटे फव्वारे आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, और बड़े फव्वारे अंदर की ओर हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक ऐसे इसका निर्माण है दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि जब महाराज ने ये बगीचा बनाया था तो इसे उपहार स्वरूप उन्होंने अपनी रानी को भेंट दी थी। और महारानी अपने 50 दासियों के साथ यहाँ पर आए थे, तो यहाँ रहने के लिए। तो कुछ जैसे वर्षों के उपरांत, जैसे 1710 और के करीब, महाराजा संग्राम सिंह ने इस जगह का और पुनर्निर्माण किया था और उसे सुंदर बनाया था। तो जैसे मुख्यतम ये महल राजवंश महिलाओं के लिए बनाई गई थी। तो राजवंश की जो महिलाएं थी वो यहाँ पर आकर के अपना समय बिताती थी, तो इसलिए ये बनाई गई थी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह के छोटे फव्वारे यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों ये। जैसे आपको एक जो मैसूर के जो वृंदावन गार्डन है उसका एक मिनिएचर फील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये छोटे फव्वारे मैंने आपको, हाँ, सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ ये राजस्थान के जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह भी ये पहनाते हैं, और इस तरह की फ़ोटोग्राफी भी यहाँ होती है। तो ये पीछे की तरफ आप देखिए, बगीचे आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं एंटर कर रहा हूँ मेन चेम्बर की ओर। चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको बड़े फव्वारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह के बहुत बढ़िया मेंटेनेंस है फ्रेंड्स। तो जैसे ये जो है ना, एक ज़माने में ये ग्रेविटी का उपयोग करते थे। जो मेन आपको उदय सागर, फतेह सागर लेक है, वहाँ से ये पानी यहाँ पर छोड़ी जाती थी, और यहाँ पर कोई मोटर होता नहीं था, और डायरेक्टली ये ग्रेविटी के पुल से यहाँ पर फव्वारे निकलते थे। बट आज के तारीख में इस तरह से नहीं है। आज के तारीख में ये मोटर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एक ज़माने में जैसे जो महारानी और उनकी दासियाँ यहाँ रहती थी, वो ताली बजाते ही यहाँ के सारे फव्वारे स्टार्ट हो जाते थे। तो ऐसे ही कुछ लोक कथाएँ हैं। तो कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले भी ऐसा एक होता कि महिलाएं यदि ताली बजाए तो फव्वारे निकलेंगे, और ताली बजाए तो बंद होंगे। पर वो एक्चुअली एक बनावटी एक इन्होंने प्रक्रिया की थी। जो यहाँ के जो ये माली थे वो पीछे छुपे रहते थे, और इनके तालियां सुनते ही वो मोटर ऑन करते थे। तो इस तरह वो उनके कुछ पैसे भी दिए जाते थे, जैसे 50-100 रुपये उनको ये महिलाएं देती थी। तो ये सब एक्चुअली होते थे कुछ वर्षों पहले। बट अभी मेरे ख्याल से प्योरली ये मोटर से ही ये स्टार्ट होते हैं, और मोटर से ही ये बंद होते हैं। तो आपको चलिए इसकी एक परिक्रमा करते हैं, और यहाँ से लौट जाएंगे। ये है सहेलियों की बाड़ी। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से कितना सुंदर बनाया हुआ है। बीच में आप जैसे एक ये महल जैसा देख पा रहे हो, ये सब कुछ मार्बल का बना हुआ है दोस्तों, वाइट संगमरमर का। ये बहुत सुंदर लगता है ये। जैसे
आप इवन इवनिंग में भी आओगे तो यहाँ पे कूल ब्रीज टाइप होगा और आपको एक रिलैक्सिंग फील होगा यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको इवनिंग में दिखेंगे, शाम को दिखेंगे। तो ये 7:30 बजे तक ये बंद कर दें तो अराउंड जैसे 5:30 से 7:30 तक काफ़ी सारे लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो इस समय तो अभी तो सुबह है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम लोग लेक एरिया की ओर गए होंगे और शाम को यहाँ पर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको इस एंगल से भी दिखा रहा हूँ, और जो आप मेन गोपुरम देख रहे हैं उसके पीछे आप एक चेंबर जैसे देख रहे हैं जहाँ पर इन्होंने फ्लावर नर्सरी बिठा रखी है। तो इस तरह के चेंबर चारों ओर आपको इस मेन फाउंटेन के इर्द गिर्द मिलेंगे आपको। और ये है मुख्य द्वार जहाँ से हम बाहर जाने वाले। और ये देखिए इस तरह के भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर है दोस्तों ये एरिया। और ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था जो फ्लावर नर्सरी टाइप इन्होंने बना रखी है एक और चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये है कलांगन जो इस समय बंद है और मेरे ख्याल से अभी अलाउ नहीं करते होंगे ये। जब जिस दिन अलाउ करेंगे उस दिन आपको इसके भी दर्शन दिला दूँगा। और दोस्तों ये है इनका मेन बगीचा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लेस है। और जैसे आप देख पा रहे हो ना कितना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए आप जस्ट यहाँ पर रिलैक्स करना बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे शाम के समय आप आओगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आप विश्राम कर सकते हो। अब ये देखिए मैं आपको ओवरऑल दिखा रहा हूँ ये। और यहाँ पर एक्चुअली एक संगमरमर की ऐसे हाथी टाइप भी बनाई गई थी और वो उस तरह के एक स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं जहाँ से पानी के फव्वारे निकलते हैं उन हाथियों के सूंड से। तो ये देखिए मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ कितना वेजिटेशन है दोस्तों, और एक कूल ब्रीज़ है फ्रेंड्स, और एक बहुत बढ़िया फीलिंग है यहाँ पर। और ये देखिए ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों इस समय हम इनके बगीचे में हैं। जैसे जो इन्होंने बहुत सुंदर से बगीचा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक फ़ील आती है दोस्तों जैसे आप मुग़ल गार्डन्स में घूम रहे हो। तो मुग़लों ने भी इस तरह से बहुत सुंदर बगीचे बनाए थे श्रीनगर की ओर, और राजपूत भी इनसे कम नहीं थे। जिस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है बगीचा और जो फ्लावर्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, काबिल तारीफ़ है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है ये। और ये मस्ट विज़िट है यदि आप उदयपुर आओगे तो। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पर गिलहरी महाराज भी घूम रहे हैं। स्क्विरल जिसको हम कहते हैं वो भी काफ़ी सारे यहाँ पर घूम रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा एक ये बगीचा है फ्रेंड्स। और आगे एक और ऐसा मेन फाउंटेन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये है इनका कमल पॉन्ड। जैसे काफ़ी सारे ऐसे कमल है, इस समय तो कोई खिले नहीं है, बट आपको ये सुंदरता तो वैसे ही है। और जो आपको 4 हाथी नज़र आ रहे हैं, यही है जो मार्बल हाथी मैंने आपको बताया था, जो वहाँ से जो पानी भी उनके सूंड से निकलते हुए इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए आपको निकट से भी दिखा रहा हूँ इस हाथी को। इस तरह से 4 हाथी चारों ओर बनाए गए हैं। और जो बीच में आप देख पा रहे हो ना, एक बहुत ही सुंदर सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर लेयर बाय लेयर ऐसे फाउंटेन्स हैं। तो मेनली ये जगह फाउंटेन्स के लिए ही जानी जाती है। आपको ये और क्लोज़अप में दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये भाई साहब जो खड़े हैं वॉल्व लेकर के, ये है मेनली जो इस ज़माने में आप ताली बजाते ये फाउंटेन से रुक जाते थे। तो अभी तो ये मैनुअल प्रोसेस है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सावन बादो, और ये है इस तरह का एक और फाउंटेन है यहाँ पर, सावन बादो, जिससे एक प्रसिद्ध एक गाना भी बनाया गया था। और ये देखिए दोस्तों, जिसे आपको बिन बादल बरसात इन्होंने लिखा हुआ था। और इस तरह से बहुत ही सुंदर एक और फव्वारा यहाँ पर बनाया गया है। चलिए यहाँ से हम और आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स।
सो दोस्तों, इस बगीचे से घूम करके हम आ गए हैं इनके मेन मुख्य द्वार में। और ये देखिए एक कंप्लीट परिक्रमा है ये। और जैसे आपको यहाँ पर 15-20 मिनट तो आप कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हो। सो दोस्तों, यही एक सफ़र मैंने आपको दिखाया शहरियों की बाड़ी, जो एक शॉर्ट वीडियो था फ्रेंड्स, बट एक बहुत ही सुंदर सी जगह है ये उदयपुर में। तो दोस्तों, जब आप उदयपुर आओगे तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। और यहाँ पर आपको रिलैक्सिंग फील होगा, एक मूड चेंज, आपको कंफर्टेबल लगेगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। तो मैं आपको मिलूँगा मेरे किसी और वीडियो में, किसी और उदयपुर एडवेंचर में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.